अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, जब आप अपने मुल्क से दगा करते हैं, जब आप अपने मुल्क की इंटेग्रिटी को, उसकी सालमियत को दाव पर लगा देते हैं, तो हमारी आवाम माशाल्लाह इतनी बाशऊर है कि वो उसको भांप भी लेती है और वो किनारा कशी भी इख्तियार कर लेती है उस शख्स से जिसने ऐसा किया होता है। अब आपको मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताने जा रहा हूँ कि जो शख्स जिस हल्के से जीतता है ना, जो उसका हल्का इंतखाब होता है, जहाँ से वो जीत के असम्बली में पहुँचा होता है, वहाँ के लोग उस शख्स से प्यार करते हैं, इस वजह से वो जीत के असम्बली में जाता है। लेकिन अगर वो बंदा भी कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे हमारी पाक फौज उसको नुकसान पहुंचे, उसके इमेज को नुकसान पहुंचे और सबसे बढ़ के रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे और दुश्मन को फायदा पहुंचे, तो उस हल्के के लोग जिन्होंने उसको वोट दे के असम्बली भेजा होता है वो भी उसके मुखालिफ हो जाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हमें हल्का NA 129, ये लाहौर का हल्का है दोस्तों, और ये अय्याज सादिक साहब का हल्का है। जी हाँ, अय्याज सादिक साहब ने जो असम्बली के फ्लोर पे कहा, आपको पता है? नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अय्याज सादिक साहब के ये अल्फाज थे असम्बली के फ्लोर पे, और न जाने कहां से उनके ज़हन से आ गए, कहां से वो बोल पड़े, क्योंकि ना उस वक्त असम्बली का बिजनेस था, ना कोई एजेंडा था, ना कोई उस वक्त इस वाले से बात चल रही थी। अचानक से उनका दिल किया, वो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने ये कहा था दोस्तों, जिसकी वजह से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनके हल्के के लोगों ने उनकी तस्वीर आवेजा कर दी। क्या तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूं, वो आप सुन के, आप देख के हैरान रह जाएंगे। अय्याज सादिक साहब ने कहा था कि जब अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया, जिस रोज पकड़ा गया, उस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब भागते भागते आए। आर्मी चीफ बैठे थे, वज़ीर आज़म बैठे थे, मैं भी बैठा था, सब बैठे थे हम, क्योंकि वो इसलिए बैठे थे क्योंकि कमेटी थी ना, एक कमेटी में अपोजिशन के लोग भी होते, हम बैठे थे जी। तो कुरैशी साहब आए, पसीने छूट रहे थे, टांगे कांप रही थी। उन्होंने कहा कि जनाब रात 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा, अभिनंदन को अभी रिहा कर दो, अभी रिहा कर दो। हमारे आर्मी चीफ साहब वो भी घबरा गए, उनके भी पसीने छूट गए, इमरान खान साहब के पसीने छूट गए। अब आप मुझे ये बताएं कि इस चीज को भारत किस तरह लेता? भारत में तो जश्न, क्या बात है, इन्होंने अभिनंदन हमारी डर की वजह से छोड़ा है। हालांकि आप यकीन कीजिए, जिस वक्त अभिनंदन को हमने पकड़ा था ना, उससे पहले भारत की ऐसी ठुकाई की थी, ऐसा पीटा था भारत को, इनको वो सब भूल गया। अय्याज सादिक साहब ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी जीत को, हमने उनका पायलट पकड़ा था, जिंदा जहाज गिराए थे उनके 2 हमने। इतनी बड़ी जीत को अय्याज सादिक साहब के एक बयान ने हार में बदलने की कोशिश की, भारत को जवाब दिया। आपको याद है जिस वक्त हमने अभिनंदन को छोड़ा था, हमने कहा था कि हम खैर सगाली के जज्बे से छोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी ने क्या कहा था? मोदी ने कहा था कि हमसे डर के मारे छोड़ रहे हैं। मोदी के बयानिए को तकवीयत दी, मोदी के बयानिए को इन्होंने एंडोर्स किया अय्याज सादिक साहब ने, और फिर अवाम ने जो बदला लिया है, कमाल कर दिया अवाम ने। इनकी अपने हल्के की अवाम ने दोस्तों इनके हल्के में तस्वीर लगा दी हैं। वो तस्वीर क्या है वो आप देखें, वो आप मेरी साइड पे देख भी सकते हैं तस्वीर, ये आप नजर आ रही है आपको? अभिनंदन की जिस तरह की मूछें हैं, अय्याज सादिक साहब की उस तरह की मूछें बना दी उन्होंने। बल्कि एक तो तस्वीर में तो उन्होंने अय्याज सादिक साहब के बाल उतार के यहाँ पे टीका लगाया है और यहाँ पे बिल्कुल अभिनंदन की तरह मूछें बना दी हैं। उन्होंने कहा है कि आप और अभिनंदन में तो कोई फर्क ही नहीं है। ये अय्याज सादिक साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर के अपने हल्के के लोगों ने किया है। वोट नहीं मिलता भाई, है ना आपको दोबारा? आप ये आप देख लें, अंदाजा कर लें यहाँ से, आप देख लें कि आपके हल्के के लोग आपको क्या कह रहे हैं। मैं आपको होर्डिंग भी दिखाता हूँ, होर्डिंग भी देखें, वो जो बैनर लगे हुए हैं, बैनर पे लिखा हुआ है कि मीर जाफर, मीर सादिक, अय्याज सादिक, अय्याज सादिक। क्या इज्जत रह गई? आपने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से दुश्मनी के चक्कर में, कि इमरान खान साहब की तरफ से आप पर गद्दारी का इल्जाम लगता है, लिहाजा आप उन पर बुज़दिली का इल्जाम लगा दो। आपने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बुज़दिल साबित करने के चक्कर में अय्याज सादिक साहब आपने बेड़ागर्क कर दिया यार पूरे मुल्क का पकड़। यानी इस तरह कौन करता है सर? आप इतने जिम्मेदार शख्सियत माने जाते हैं, आपके पास इतना जिम्मेदार, इतना बड़ा ओहदा रहा है, आप कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस रहे हैं आप, और आप इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे? आपके अपने लोगों ने किनारा कशी की है आपसे। आपको पता है नून लीग के अपने लोगों ने किनारा कशी कर लिया अय्याज सादिक साहब से। किसी ने नहीं कहा कि अय्याज सादिक ठीक कह रहे, सब ने कहा जनाब हम मजम्मत करते, ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। आपने ये तक कह दिया कि जनाब हमारे टांगे कांप रही थी। और आपको पता है कि इंडियन मीडिया ने आगे से जो है वो इसको प्ले किस तरह किया। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने ये इसको ट्विस्ट किया, उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी, आर्मी चीफ के माथे पे पसीना था। एक और तस्वीर है,
जिस वक्त कमेटी में ब्रीफिंग दिए जाने थी, वो आपको पता है ना होना क्या था। देखिए कमेटी के अंदर जो है ना ऑपोजिशन के लोग भी होते हैं, हुकूमत के लोग भी होते हैं। आर्मी चीफ ने वहां पर आना था और बताना था कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, हमने कहाँ इंडिया को हिट किया है, अभिनंदन पकड़ा गया है, अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। उस कमेटी में जाने की एक तस्वीर है, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। वो तस्वीर देखें, असद कैसर साहब है स्पीकर कौमी असम्बली, उनके हमरा है आर्मी चीफ। अब जरा चेहरे पे आपने वो परेशानी के तासुरात ढूंढने कहां है, वो पसीना कहां ढूंढना है, पसीना जो है वो जो आर्मी चीफ के माथे पे था वो कहां है, वो जरा ढूंढिएगा, और जो चेहरे पे परेशानी थी वो भी ढूंढिएगा। हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं, तस्वीर देख लिया आपने, हंसते मुस्कुराते, आर्मी चीफ के चेहरे पे भी ऐसे खिलखिलाहट है, असद कैसर साहब वो भी खिलखिलाते हुए जा रहे हैं। यानी अयाज सादिक साहब इतना बड़ा झूठा बोल रहे हैं कि जिस दिन ये ब्रीफिंग होना थी उस दिन इन सब की टांगे कांप रही थी। टांगे ऐसे कांप रही होती, आप ऐसे हंसते खेलते जा रहे होते, हशाश बशाश। कहीं से लग रहा है कि हमें कोई परेशानी है, या हमें किसी का कोई बार है, या हमें किसी का कोई डर है, या रात 9 बजे कोई हमला होना है और हमें उस बात का डर है। एक दफा नहीं 10 दफा हमला करे। ये जो आदमी मुस्कुरा रहा है ना वर्दी के अंदर, ये पूरी हिफाजत करेगा, मुझे पता है। ये मुस्कुराता हुआ आदमी वर्दी के अंदर, मुझे पता है जान पे खेल जाएगा, पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देगा इंशाअल्लाह। और इस तरह के बाकी लोग तमाम फौजी, मैं इनके हल्के में गया, अयाज सादिक साहब के हल्के में मैं खुद गया। जब ये सब कुछ तस्वीरें वगैरह लगी मुझे पता लगा, मैंने कहा यार जाके देखते हैं क्या है, हो सकता है मुखालफिन ने लगाई हो। मैंने जाके होटल वाला क्या, ढाबे वाला क्या, ठेले वाला क्या, मिस्त्री क्या, आम लोग, उनसे पूछा। मैंने कहा आपने वोट अयाज सादिक को दिया? कहते हाँ। ये बैनर, कहते बिल्कुल ठीक लगे, बिल्कुल ठीक लगे। छोटा बच्चा बाबा सारे कहते बिल्कुल ठीक लगे हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार पाकिस्तानी कौम कितनी मुहब्बे वतन है, वो शख्सियत परस्ती नहीं करेंगे। अयाज सादिक हालांकि उन्होंने उस हल्के में बड़ा काम करवाया, जब नून लीग का दौरे हुकूमत था उन्होंने बड़ी मेहनत की वहां पे, बिल्कुल की होगी मेहनत, अवाम ने उनको वोट भी दिया, वो कौमी असम्बली के मेंबर भी बने। लेकिन जब उन्हीं के हल्के के लोगों ने, उन्हीं के वोटर्स ने ये देखा कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात जा रही है, ये जो बात कर रहे हैं, गो के मैं समझता हूं उनकी नीयत नहीं होगी। फर्ज करो अयाज सादिक की नीयत नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने बेवकूफ़ी में भी ऐसा काम किया है, नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ ना बिलाखिर। तो मैं चाहूंगा दोस्तों इस हवाले से आप अपना फीडबैक भी दें, मुझे बताएं कि क्या ऐसा करना ठीक है नहीं है, अवाम को क्या डिस्टेंस वाकई कर लेना चाहिए ऐसे लोगों से जो जाने या अनजाने में पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को और पाक फौज को नुकसान पहुंचाएं। फीडबैक दीजिएगा, चाहे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।